थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें इन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चे अगर आपने पिछली वाली क्लास अगर नहीं देखी है जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना सीखा है तो उसे ज़रूर से देख लें। तो चलिए हम अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे। यानी कि 12 के, 15 के, 21 के, तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 12 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये तो 5 से ही होगा, 5 1 जा 5। 21 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF तो हमें कॉमन फैक्टर जो भी होगा हमारा वही आएगा। तो इसमें एक ही हमारा कॉमन फैक्टर है जो क्या है, 3 है। 3 12 में भी आया, 15 में भी है एंड 21 में भी है, तो 3 आ जाएगा। और ये सिर्फ 1 टाइम ही रिपीट हुआ है। वैसे तो अगर ज़्यादा टाइम भी रिपीट हो जाए तो जो भी हमारा मिनिमम टाइम दिया हुआ होगा HCF में हमें वही चूज़ करना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग LCM पर आ जाते हैं। LCM क्या होगा हमारा, तो कॉमन फैक्टर तो हमारा 3 है, तो 3 तो लेना ही है हमको। आगे आ जाते हैं 2 पर। 2 हमारा 12 में आया है और कहीं नहीं आया, यानी कि जो भी हमारे बाकी के फैक्टर्स बच जाते हैं जो हमारे कॉमन नहीं हैं उनमें हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं LCM में। यानी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 7 जा 42, यानी कि 420। ये हमारा इसका LCM हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने 17। बच्चे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, 17 तो 17 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से हो सकता है। 23 खुद से ही डिवाइड होगा या 1 से होगा। 29 भी 29 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तीनों नंबर्स हमारे इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगा इनका। अब HCF क्या होगा, HCF तो जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है 1 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो HCF तो हमारा 1 हो जाएगा। और वैसे भी सभी प्राइम नंबर्स का अगर हमें HCF फाइंड करना हो तो वो हमेशा हमारा 1 ही आता है। और LCM क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा उसको तो हमने लेना ही है और बाकी के बचे हुए सारे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई भी हम करते हैं। यानी 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। आप लोग इन सारे नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो LCM आप लोगों को फाइंड हो जाएगा। ये आप लोग खुद घर से करके देखेंगे। थर्ड पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, जो क्या है 8 9 एंड 25। तो तीनों के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स ही करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 के भी करेंगे ऐसे, 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 के
25 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हमारे वो 2 × 2 × 2, 9 के 3 × 3 और 25 के प्राइम फैक्टर्स हमारे 5 × 5। तो इसका HCF हमारा क्या होगा? HCF में तो हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं हमेशा। अब मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 सिर्फ 8 में है, 9 का फैक्टर नहीं है, 25 का भी नहीं है। 3 सिर्फ 9 का फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर नहीं है और 25 का भी फैक्टर नहीं है। 5 ओनली ऑन 25 का फैक्टर है, 9 का भी फैक्टर नहीं है और 8 का भी फैक्टर नहीं है। इसमें जब हमारा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, वो क्या होता है? 1, क्योंकि 1 तो इनके मल्टीपल में हमेशा होगा ना। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा हमारा 1। जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है तब भी हमारा HCF हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। प्राइम नंबर्स का HCF भी हमेशा 1 आता है और ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो उनका HCF भी हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। अब LCM देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई, जो भी हमारे बाकी के सारे बचे हुए फैक्टर्स हो जाते हैं उनको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसको। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। 25 8 जा 200 होता है और 200 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। 1800 हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा।